अच्छा, बायो में कितने आए थे? तुमने इस बार अपना सब्जेक्ट वाइज स्कोर लिखा? यस मैम। कितने आए थे बायो में, फिर बता दे, चुप क्यों है? बायो के बताए मैम पहले। बायो के ही बताए हैं पहले, अच्छा। कम है बाकी तेरे को? बताने लायक नहीं है। बायो के तुमने बताया नहीं है, अच्छा। बेटा इस पर अच्छे से कर लेना, क्योंकि मेजर टेस्ट में फिर आसानी हो जाएगी ना हमें, जब मेजर टेस्ट आएगा, राइट? तो आज हमने क्या पढ़ना है? बायोटेक्नोलॉजी। हाँ, पूछ रही है, बता रही है। बायोटेक्नोलॉजी। इतनी क्लास में शांति क्यों है? क्या हो गया इस क्लास को? क्योंकि ये तो मैम शोर मचाने वाली। कम है। तो आपने स्ट्रेस। ये बोला ना कि हाथ खड़े करने हैं, फिर बताना है। तो हाथ तो खड़े नहीं दिख रहे मुझे किसी के। शिल्पी तुम यहाँ आ गई? तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा। वो अरे हमने थोड़ी शिल्पी यहाँ किया। आ गई। बच्चों, शिल्पी को जानते हो बाकी बच्चे? नो मैम, नो मैम, नो मैम। शिल्पी हमारी स्पेशल मैम कोई क्लास। नहीं जानता मेरे को नो यहाँ। मैम। जानती हूँ बेटा मैं। देखो बेटा, पागल हो गई क्लास है में तू। शोर सिर्फ मैं बचाऊंगी, तुम नहीं। चुप हो जाओ सारे। ठीक है, सिर्फ मैं ही शैतानी करूंगी और कोई नहीं। जो करेगा उसको भगा देंगे हम। उसको म्यूट कर देंगे। उसको पता नहीं चलेगा प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? हम बोलेंगे टेक्निकल इशू। तो शिल्पी वो है जो किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर किसी को काटना पीटना होता तो शिल्पी वो करती है। जैसे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में चूहे को मर्डर, जितने चूहे मरे थे वो सब हमारी शिल्पी रिस्पॉन्सिबल थी, ठीक है? तो शिल्पी हमारी हमारी टेक्निकल मर्डरर है यहाँ पर, राइट? आपको धीरे धीरे रियलाइज मैम हो इसका जाएगा। दूसरा नाम बताओ ना आपको। नहीं नहीं जानना हमें। कहा ना मैंने, सिर्फ मैं शोर बचाऊंगी। मैम शिल्पी आपके लिए एक एग्जांपल है। सही गलत बात। अब मेरे को एक बात बताओ, हर्ष आया है? यस मैम। ये मैम। बेटा इतना चुप क्यों है? तेरे वहां पे अब सिग्नल आ रहा है? मैम बहुत नेटवर्क इशू है यहाँ पे। बहुत नेटवर्क इशू है ना? हाँ, तभी मैंने पूछा स्पेसिफिकली ना। सात्विक आया? राशि? लिनिका? यो यो मैम। लिनिका आई हो? नेटवर्क इश्यूज है, ठीक है चलो। अगर क्लास एग्जिट हो जाएगी मुझे बता देना, कल तक रिकॉर्डिंग अपडेट होगी, सो आई सेंड यू। सो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो पहले तो एनसीईआरटी लेके बैठे हो? यो 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 मैम। मैम। ये यो यो मैम। बेटा नहीं लेके बैठे हो तो जगराते पे थोड़ी आए हो, लेके आनी थी ना। तो नहीं लेके आया, जाओ लेकर आओ। खत्म हो गया है ना? ये गजलों का माहौल अब खत्म हो गया। बुक लेकर आओ, एनसीईआरटी की जरूरत है। तो ये जो चैप्टर है, दो यूनिट है, एक बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस और बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन। तो दोनों चैप्टर मिक्स होके होते हैं, ठीक है? मतलब जिस ऑर्डर में चैप्टर चल रहा है ना एनसीईआरटी में, थोड़ा आगे पीछे करके पढ़ेंगे हम, क्योंकि तब ज्यादा सेंस बनता है। और मैं वैसे ही पढ़ाऊंगी, पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। तो आपको एनसीईआरटी साथ में खोलनी है और हम साथ साथ में उसको रिजॉल्व करते चलेंगे, ठीक है? इस चैप्टर को पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? ये यूनिट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वेटेज 24 to 28 मार्क्स की है मिनिमम। इससे ज्यादा मार्क्स का पेपर आ सकता है। दैट मीन्स कम से कम 6 to 8 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। दो चैप्टर में से इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और मजे की बात क्या है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से मिल जाएंगे। तो 6 8 क्वेश्चन में से अगर तुम्हारे 6 क्वेश्चन सीधे सीधे एनसीईआरटी की लाइन से आ रहे हैं ना, तो फ्री के मार्क्स है, तुम आराम से स्कोर कर सकते हो, राइट? तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा ना बायोटेक की यूनिट में, लोगों को मैं दिख रही हूँ ना? यो यो मैम। ठीक है। तो हमारा जो यो ऑब्जेक्टिव रहेगा मैम। वो ये कि रीड कैसे करनी है एनसीईआरटी, ठीक है? तो जो मैं बोलूंगी उतना ही रीड करके आना है। जहां मैं बोलूंगी तब एक्स्ट्रा बुक करना। वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना एक्स्ट्रा होगा मैं यहाँ क्वेश्चन में करा दूंगी। आपको मेन एनसीईआरटी पे फोकस करना है। मतलब बायोटेक की एनसीईआरटी ना पढ़नी थोड़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत टेक्निकल है। तो हमें एनसीईआरटी को साथ साथ में कवर करते चलना है, राइट? तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है आज के लेक्चर का, दैट इज नथिंग बट बस बेसिक हमें समझना है। इस चैप्टर में क्या बेसिक्स है, हमें कैसे आगे पढ़ना है, राइट? तो बस हम आज बेस बनाएंगे, कल से हमें चैप्टर समझ आना स्टार्ट करेगा। 2 3 दिन के बाद तुम्हें और अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये चैप्टर बिल्ड होता है, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्ड होता है। इसको रट्टा मारोगे तो भूल जाएगा, राइट? तो आपको बहुत धीरे धीरे चलना है और जहां पे डाउट होगा वहां पे पूछना है। क्लियर है सबको ऑब्जेक्टिव? यो मैम। ये मैम। बहुत बढ़िया। तो ज्यादा थ्योरी आपको मिलेगी भी नहीं स्क्रीन पे, हम ज्यादा इसमें क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से थ्योरी को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो देखो, अगर मैं चैप्टर डिवाइड कर दूं, तसल्ली भी तो चाहिए ना, कितना पढ़ना है। तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में आपको सबसे पहले डीएनए प्रोसेसिंग पढ़ना है, ठीक है? डीएनए को कैसे किसी, जैसे मेरा सेल है, अब ये मेरा स्किन का सेल है, कौन सा सेल होता है ये? उसको मैं छू सकती हूँ?
एपिथेलियल। हाँ, एपिडर्मल सेल दैट इज एपिथेलियल सेल। तो सेल को मैंने निकाला, अभी सेल के अंदर से मुझे डीएनए निकालना है, तो मुझे सेल के साथ क्या करना पड़ेगा? हाँ? बेटा डीएनए निकालना कैसे होगा? मैं उसे देखूंगी डीएनए बाहर आ जाएगा? क्या बात करो, क्लास मर्ज होने के बाद तुम ऐसे बात करोगे अब? हैं प्रवीण, सेल के अंदर डीएनए, डीएनए बाहर निकालना है तो क्या करूं सेल का? गुल्लक के अंदर पैसे है, पैसे चाहिए तुझे, गुल्लक का क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्ट तोड़ देगा, है ना? जल्दी आ गया। तो इसको भी तोड़ देंगे। इसको हम कहते हैं डीएनए प्रोसेसिंग। हम उसके साथ कैसे कैसे एंजाइम से ट्रीट करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर आता है एक मेथड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ऐसे याद है तुम्हें 1 करोड़ साल पहले कभी ब्लैक एंड व्हाइट में मैंने तुमको पढ़ाया था ऐसा कुछ? यो मैम। कौन सा चैप्टर था? मैम डीएनए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हाँ जी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया था, वो यहाँ करेंगे। फिर एक टेक्निक आती है पीसीआर, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस है, सीधे क्वेश्चन आते हैं इनसे। फिर आता है एक वर्ड सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर थोड़ा डिफिकल्ट है, एक लेक्चर सिर्फ इसी में जाएगा सिलेक्टेबल मार्कर को समझने के लिए। एग्जाम्पल होगी, कंडीशंस होगी, तुमको सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन। न्यूमेरिकल नहीं है, बस आपको इमेजिन करना है, बहुत स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन पावर है। सो मैं एक गेम भी ढूंढ रही हूँ, ऑनलाइन वीडियो गेम थी जिसके थ्रू नहीं समझ अच्छा आता है, वो मुझे ना मिल नहीं रही है। 2-3 साल पहले मैंने खेली थी, अब मैं भूल गई। मुझे मिलती है तो ज्यादा बढ़िया है, कोई बात नहीं। लास्ट में आएगा डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस पे बस एक डेफिनेशन पे क्वेश्चन आता है, तो वो इजी है, राइट? तो हमें ये सारी चीजें कवर करनी है, क्लियर इस चैप्टर में? मैम। चलो आज हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा इसका बेसिक समझने के लिए, डीएनए प्रोसेसिंग के लिए। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी ओपन करो, यो मैम। फर्स्ट वाले पेज पे जाओ, फर्स्ट वाले। ओपन है मैम। ओपन है तो ये लीव करेंगे हम इसको, नहीं तो मैं इसको अगर रब करती रहूंगी तो 1 करोड़ साल लग जाएंगे मुझे। कौन है ये? उदय के यहाँ सिग्नल प्रॉब्लम चल रही है। ओके, स्क्रीन दिख रही है सबको? ये मैम। यो मैम। पेंसिल उठाई। यो मैम। देखो, जब बायोटेक में तुमने एनसीईआरटी डिकोड कर ली, तुमने बायोटेक आदि कॉन्कर कर ली, ठीक है? उसके बाद 50% आपको एनसीईआरटी समझने में लग जाएगा, ये हो गया तो 50% क्लियर है, ठीक है? 25% आपको इसके डायग्राम्स में लगेगा, क्योंकि इसके डायग्राम समझने वाले हैं, रट्टे मारने वाले नहीं है। और बाकी का 25% आप पीवाईक्यू से कवर कर लोगे। समझ आई? तो सबसे ज्यादा आप समझ रहे हो, 50% एनसीईआरटी बोला मैंने, यानी कि इसकी लैंग्वेज समझनी है, ठीक है? तो देखो, फर्स्ट पेज पे आपको अटेंशन कहाँ पे करनी है, आपने पूरा पढ़ना है। अटेंशन कहाँ पे करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ, कि सबसे पहले आपको वर्ड दिख रहा है बायोटेक्नोलॉजी। बायो मतलब लिविंग। हाँ, लिविंग है, लाइफ। गुड। टेक्नोलॉजी मतलब कोई भी टेक्निक्स हम लैब में यूज करते हैं, टेस्ट ट्यूब में डाल के हम लोग घुमा देते हैं, सर्टिफिकेशन। पेट्री डिश में डाल के कल्चर सॉल्यूशन करते हैं, टेक्निक्स है। और लॉगी मतलब स्टडी। शाबाश। सो बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली होती क्या है, क्या लगता है तुम्हें, क्या करते हैं बायोटेक वाले? कोई आइडिया? तुक्का मान लो। मैम लिविंग बॉडी में जो के लिए जो टेक्निक्स होती हैं उनके बारे में स्टडी करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डीएनए। यानी टूटे फूटी चीजें बताते हो मुझे। जो लिविंग बॉडी के प्रोसेसेस होते हैं ना बेटा, जो मेरी बॉडी के अंदर प्रोसेस हो रहे हैं, उसको मैं कहती हूँ। अच्छा रुक जा भाई, मेरे को बोलने दे। जो मेरे शरीर के अंदर प्रोसेसेस होते हैं, मैं उसे कहती हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं हम वो, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, वो अलग है। बायोटेक्नोलॉजी में क्या करती है, मैं ऐसी टेक्निक से डील करते हैं हम सब, जो क्या करते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल कोई एक सेल बताओ, जो एक सेल की उसकी बॉडी है, बहुत ही एंशियंट ऑर्गेनिज्म है और हमसे पहले आया है। एक सेल की बॉडी है, यूकैरियोट से पहले आया है। बैक्टीरिया। यानी कि सबसे पहला जो आंसर है उसने बिल्कुल सही बोला, आर्के बैक्टीरिया एक्चुअली, है ना? तो प्रोकैरियोट्स के अंदर हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं,
तो मैं ये बैक्टीरिया का सेल ले लूं, इसको मैं ऑर्गेनिज्म भी बोल सकती हूँ, तो पूरा ऑर्गेनिज्म है। या फिर मैं इसके अंदर एंजाइम्स भी होते हैं, जैसे इसके अंदर एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड, पढ़ेंगे हम, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है। या मैं ये ले लूं, ठीक है, या मैं इसके अंदर का कोई एंजाइम ले लूं, इनको मैं निकालूं, लेबोरेटरी टेक्निक में प्रोसेसेस करूं और अपने मतलब का प्रोडक्ट बना लूं। इस पूरी टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। यानी लिविंग बीइंग को यूज करूं या उसके प्रोडक्ट को यूज करके अपनी मतलब का प्रोडक्ट बना लूं, उसको बायोटेक कहते हैं। समझ आया? तो सब पहले इसे अंडरलाइन करो। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड यूजफुल टू ह्यूमन। इसे अंडरलाइन करो। लेकिन ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन दी किसने? बायोटेक की। इस पे क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन दी थी वो दी थी EFP। EFP की फुल फॉर्म, जब भी छोटा वर्ड है फुल फॉर्म चाहिए, राइट? इसकी फुल फॉर्म में आपको PYQ मिलेगा, दैट इज यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन्होंने इसकी डेफिनेशन दी थी। ये क्या कहते हैं, बायोटेक क्या होती है? देखो यहाँ है डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, सीधी लाइन आ जाएगी कॉन्सेप्ट बेस पे। अब ये क्या कहता है? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, मतलब मिक्सन कर दो आप किसका? नेचर में जो साइंस है उसका। ऑर्गेनिज्म लाओ उसमें, ऑर्गेनिज्म के सेल्स भी यूज कर सकते हो, कोई यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, आप पार्ट्स भी यूज कर सकते हो उसकी बॉडी के, ठीक है, और उसकी जैसे कुछ लेबोरेटरी में बना भी सकते हो। जैसे एंजाइम है मैंने बैक्टीरिया से निकाला और वैसा एंजाइम मैंने अपनी लैब में बना लिया, ठीक है, और उससे जो भी प्रोडक्ट मुझे मिलेंगे उसको मैं अपनी मर्जी के लिए यूज करूंगी। तो ये डेफिनेशन डिफिकल्ट है, क्या है ये? वही बात रही है कि आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म लो, उसकी बॉडी का पार्ट लो, उसके अंदर को एंजाइम ले लो, या वैसा ही एंजाइम अपने पास बना लो और उन सब की मदद से आप अपनी मतलब की चीजें बनाओ, उसको हम बायोटेक कहते हैं। समझ आया? यो मैम। लैंग्वेज डिफिकल्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सबको? चलो अब हम चलेंगे थोड़ा सा आगे। मैंने कहा ना ये चैप्टर हम आगे पीछे को पढ़ेंगे, तो हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करेंगे कि अगर मेरे पास सेल है, मैं इसको तोड़ती हूँ तो क्या होगा। तो अब आप आओ, आगे चलते जाओ एंड कम टू दिस पॉइंट। कहाँ है वो पिक्चर? ये कौन सा पेज नंबर है आपका? 171 170, 200 201 200, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्लियर? यो मैम। अब देखो, अब आते हैं हम लोग, तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो मेरी बॉडी में मैं शुगर खा रही हूँ। ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट लगाना है इसमें, रट्टा नहीं मारना। रट्टा तुम मार लोगे, मेरी जरूरत नहीं है तुम्हें, इतने इंटेलिजेंट हो तुम। ध्यान से सुनना और सोच के हाथ खड़े करना। ये एक साथ बोलेगा उस बच्चे का मैं सुनूंगी। तो मान लो मैं फॉर एग्जाम्पल ना हो, तुम खुद को इमेजिन कर लो एंड तुमने कुछ खाया, रोटी खाई। रोटी में स्टार्च होता है यानी मीठा। मीठा खाने के बाद मेरी शुगर बढ़ गई, तो मुझे जब मैंने टेस्ट कराया तो मुझे पता चला कि मुझे शुगर है, ठीक है। सो आई हैव शुगर, शुगर कंडीशन, ठीक है। तो शुगर कंडीशन को हम बोलते क्या है? डायबिटीज। डायबिटीज होती है दो टाइप की, एक होती है डायबिटीज मिलाइटिस और एक होती है इंसिपिडिस, ठीक है। तो पहले तो अपने वहां होमवर्क लिखो, कल इसका डिफरेंस लिख के आना। लिखो, ये नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11th ग्रेड की बुक में मिलेगा आपको, जो हार्मोन वाले चैप्टर है उसमें, एंडोक्राइन वाले में। डन? डायबिटीज के नाम क्या बोले थे? मिलाइटिस एंड डायबिटीज इंसिपिडिस। ये दिख नहीं रहा? क्या बात कर रही है, इतना खराब लिखा मैंने। स्क्रीन नहीं दिख रही थी, स्क्रीन नहीं दिख रही थी, मैंने लिखा ही नहीं। अच्छा अच्छा, अब दिख रही है? यो मैम, सबको स्क्रीन दिख रही है? कोई है बच्चा जिसे ना दिख रही हो? एक्चुअली मैंने बहुत क्लोज ले आया था, मुझे तो दिख ही नहीं रहा था कहाँ लिखा है। अच्छा अच्छा, कोई ना, अब हो गया ना, ठीक है। सो देखो, अब मेरे को पता चला डायबिटीज है। मैं कहा ओहो, ये मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं हर रोज के 10-15 गुलाब जामुन तो खाती थी। हाय राम, मुझे डायबिटीज कैसे हो गई? विच इज हिलेरियस, मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन चलो अब हो गई। तो मुझे डायबिटीज कंट्रोल करनी है। अब डायबिटीज में तुम मुझे बताओगे कौन सी वाली डायबिटीज है कल, मैं अभी तुम पे छोड़ देती हूँ। मैं बेसिक बता देती हूँ कि डायबिटीज को, जैसे मैं कुछ मीठा खाती हूँ ना, तो मेरे सेल उसको ब्लड से ऑब्जॉर्ब कर पाते हैं बिकॉज ऑफ वन हार्मोन विच इज नोन एज इंसुलिन। कौन बनाता है मेरी बॉडी में इंसुलिन? पेनक्रियास। हाँ बेटा, बाद में लड़ियो पीछे। पहले मेरे को एक बात बता, ये प्रवीण तू मेरे से पूछ रहा है, बता रहा है इंसुलिन पेनक्रियास? कॉन्फिडेंटली बोल, सही तो बोल रहे हैं। पेनक्रियास के कौन से सेल बनाते हैं इंसुलिन?
अच्छा, अगर बहुत दिनों बाद बहुत बहुत महीनों बाद अगर बेटा घर आता तो मम्मी उसको क्या खिलाएगी? हलवा। मीठा मीठा कुछ खिलाएगी ना, है ना? तो उससे याद करना, पैनक्रियास से बीटा सेल है जो सिक्रीट करते हैं इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन तभी सिक्रीट होता है ना जब पेट में मीठा आता है, राइट? यो मैम। ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। अल्फा बीटा सेल का फर्क पूछते हैं, पैनक्रियास से क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो इंसुलिन अगर मेरी बॉडी में सिक्रीट होता तो मेरे को डायबिटीज ना होती, लेकिन कमबख्त सिक्रीट नहीं हो रहा। तो मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे को बाहर से इंसुलिन मिल जाए। अब बाहर से मैं कैसे इंसुलिन लूंगी? मैं ये तो नहीं कह सकती राशि इंसुलिन दे दे। राशि ये क्या बकवास है ये, है? आप एक डब्बा चीनी लो और जाओ यहाँ से, राइट? तो इंसुलिन हम क्या कर सकते हैं? हम बायोटेक की मदद से बना सकते हैं। इंसुलिन बनाने के लिए मेरे को मान लो बैक्टीरिया भी मिल गया। सारे चुप, ध्यान से सुनो, बीच में मत बोलो, तुम्हें ही समझ नहीं आएगा। मुझे एक बैक्टीरिया मिला, मैं बैक्टीरिया बना रही हूँ, ठीक है? साथ साथ बनाना है इसे। बैक्टीरिया के अंदर उसका डीएनए पड़ा, सर्कुलर बना दूं? गलत तो नहीं है? नो मैम। डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है? यूनिडायरेक्शनल, बायडायरेक्शनल? बाय बाई डायरेक्शन। डायरेक्शन। गुड। ये भाई ये पिछले टू पिछले संडे टेस्ट का था। अब इसके पास एक जीन है जो इंसुलिन टाइप मटेरियल बनाता है। एग्जैक्टली मेरा इंसुलिन नहीं बनाता, पर वैसा सा बना सकता है। इस जीन को मैंने अलग कलर से कर लिया, कलर। मेरे को क्या बैक्टीरिया के सारे डीएनए में इंटरेस्ट है या सिर्फ इसमें इंटरेस्ट है, इस जीन में? इसमें इंटरेस्ट है। तो मेरे को पता, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं लेबोरेटरी में इंसुलिन बना लूं, बनाना चाहती हूँ मैं, तो ये सही रहेगा कि मैं इसका ये जो जीन है इसको, इंटरेस्टिंग से जीन को उठा के लेबोरेटरी में प्रोसेस करके इंसुलिन बना लूं? ऐसा कर सकती हूँ? क्या लगता है, होता होगा? सकता होता है भाई, होता है। यही बायोटेक है, बायोटेक में तुमने यही करना है, राइट? तो ये जो मेरा जीन है इंटरेस्टिंग, इसको हम नाम देते हैं, इसको अपन बुलाएंगे अब से जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्या बुलाएंगे? जीन ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, GOI, कोई। ठीक है जी, लिख लिया इतना सबने? यो मैम। बोलो, मैम। नियति बोलो, यो मैम। बोलो। मैम बोल के चुप हो गई। अच्छा, चलो, डन। सबने लिख लिया तो थम्स अप कर दो भाई। राशि, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा अंगूठे हैं, इतने सारे थम्स अप? ठीक है, मिटा रही हूँ मैं इसे, इसकी जरूरत नहीं है। ये मैं तो तुम्हारा बस बेस बनाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है जी। सो अब देखो कहानी कहाँ चल रही है। सब अपनी कहानी पे आओ और अपनी कॉपी में लिख लो। स्टोरी चल रही है हमारी, स्टोरी टू एक्सट्रैक्ट। किसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम? जीन ऑफ इंटरेस्ट। अकेला जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐसे निकलेगा नहीं। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर ये सेल है और इसके अंदर डीएनए है और उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो सबसे पहले मुझे किसे तोड़ना है? सेल। सेल। अब सेल बना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, है ना, और सेल वॉल से। तो जो भी चीजें इसके अंदर है उसको तोड़ने के लिए एंजाइम डालेंगे, राइट? तो अब टेस्ट ट्यूब निकाल लो अब सारे अपनी अपनी। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। एनसीईआरटी देखो, ये दिख रहा है आपको? आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। यो मैम। एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए, ये करने जा रहे हैं हम। धीरे धीरे खुलेगा ये चैप्टर, ठीक है? चलो एक्सट्रैक्ट करते हैं हम डीएनए। तो मैं बना रही हूँ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में काम करूंगी ना, और प्लेटों में तो कर नहीं सकती, बढ़िया से होगा नहीं। टेस्ट ट्यूब ली मैंने। अब देखो, अब हम किस किस के ऊपर जनरली एक्सट्रैक्ट करते हैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट? हमें कहाँ कहाँ मिलता है? एक तो बैक्टीरिया सेल में हमें मिल जाती है चीजें, एक हमें प्लांट सेल में मिल जाता है, एक हमें फंगल सेल में मिल जाता है। जनरली एनिमल सेल कम जगहों पे यूज होते हैं, तो आपको उसके डिटेल में नहीं जाना। तो हम किस पे फोकस करेंगे? बैक्टीरिया सेल, प्लांट सेल, फंगल सेल, ठीक है? यो मैम। अगर मैंने सेल डाला वो बैक्टीरियल सेल है, तो उसकी वॉल को तोड़ने के लिए मुझे कौन सा एंजाइम डालना पड़ेगा? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, ठीक है? तो ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है और मैंने इसमें बहुत सारा लाइसोजाइम डाल दिया, बहुत सारा। ये मेरा पूरा सेल था, ठीक है? लाइसोजाइम डाल दिया मैंने। अगर वो प्लांट सेल होता तो प्लांट सेल की वॉल किससे बनी होती है? मैम सेलुलोज एंड पैक्टिन एंड सेलुलोज से बनी होती है। तुम हाथ खड़ा नहीं करोगे ना, तुम पिटोगे। बताऊंगी नहीं मैं, देख लेना। सेलुलोज और पेक्टिस से बनी होती है। अगर मुझे उसे तोड़ना है तो मैं एंजाइम डालूंगी जो उसे तोड़े। तो याद रखना एंजाइम के नाम कैसे होते हैं। अगर सेलुलोज इज द मटेरियल जिसे तोड़ना है,
तो उसको तोड़ने के लिए जो एंजाइम डलेगा ऑलमोस्ट नाम सेम होता है, सेलुलेज, ASE। ASE मींस दिस इज एन एंजाइम। तो हम कौन से एंजाइम डालेंगे प्लांट सेल में? सेलुलेज एंड पेक्टिनेज। क्लियर? यो फंगल सेल वॉल किससे बनी थी? काइटिन। काइटिन। तो मैं क्या डाल दूंगी? काइटिनेज। ठीक है, डाल दिया? डाल दिया? यो Here, मैम ma'am. अगर मैंने डाला तो मैम थोड़ी देर में मुझे टेस्ट ट्यूब में क्या मिलेगा? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। एक तो मुझे फ्लोट करता हुआ मिल गया जेनेटिक मटेरियल, बहुत बढ़िया बात है भैया, ये तो चाहिए था। इसके अलावा और कुछ मिलेगा क्या? मैम आपने ये बैक्टीरिया का दिया है कि प्लांट का, कि ये फंगस का कितना हम मिलता है? बैक्टीरिया कर रहे हैं, हम बैक्टीरिया कर रहे हैं। बता क्या मिलेगा? टेस्ट ट्यूब में अगर तुमने डाला और तुमने उस सेल को तोड़ दिया, दैट इज फाइन, ठीक है। उसके अंदर से DNA तो निकल गया बाहर, क्या उसके अलावा और कुछ बैक्टीरिया सेल का होता है जो बाहर मिलेगा तुम्हें? नो मैम क्वेश्चन रिपीट करना। बैक्टीरिया सेल है, ये देख इधर, बैक्टीरिया का सेल है, उसके ऊपर मैंने एंजाइम डाल दिया, लाइसोजाइम, ठीक है। तो ये सेल वॉल तो टूट गया, अब मुझे यहाँ पे DNA तो मिल गया, इसके अलावा और चीजें कुछ मिलेंगी आसपास या नहीं? मैम उसकी बाकी सेल ऑर्गेनेलीज भी तो होंगी। हाँ, जैसे कि राइबोजाइम। राइबोसोम्स। हाँ, जैसे कि और कुछ भी प्रोटीन मिल सकते हैं, RNA मिल सकता है ना, मैम राइट? तो हमें ये सब मिलेगा, तो इन सबको तोड़ने के लिए भी हम और एंजाइम डालेंगे, राइट? सही बात है ना, तोड़ोगे, क्योंकि तुम नहीं चाहते मिक्सचर में तुमको सिर्फ DNA चाहिए, बाकी सारी चीजें तोड़ दोगे। तो पहले तो तुम लाइसोजाइम डालोगे उसकी सेल वॉल को तोड़ने के लिए, उसके बाद आप डालोगे और एंजाइम्स चीजों को तोड़ने के लिए। तो कौन कौन से एंजाइम डालोगे? आप प्रोटीन को तोड़ने के लिए डालोगे प्रोटीएजेस, है ना? और आप क्या कहते हैं, लाइसोजाइम हो गया। चलो बहुत सारे एंजाइम नहीं बताती मैं। मुझे एक बात बताओ, कौन सा एंजाइम है जो मैं ना डालूं? आपको बचाना किसको है इस पूरे मीडियम में? मैम DNA हाँ, मैं कौन सा एंजाइम नहीं डालूंगी? DNAs नॉट बी एडेड, राइट? यो मैम तो इसका नोट लिख लो। कोई भी एंजाइम डालो, नीट आपसे पूछेगा कौन सा नहीं डालना है, तो आप PY क्यों लगाओगे? यू विल फाइंड कि DNA नहीं डालना है। क्लियर? यो मैम चलो चलो नेक्स्ट पेज पे। हाँ बोलो बोलो। Yo, ma'am. मैम इसको स्टार्टिंग से समझाना प्लीज। ओके, शुरू लेट है ये? नहीं मैम, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, रोका क्यों नहीं फिर? कोई बात नहीं, बताती हूँ। प्रवीण, कोई डाउट है? यस मैम। बोल बेटा, पूछना। मैम बैक्टीरिया में कब सोने लग गया? मैम बैक्टीरिया में कब सोने लग गया DNA? बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, देयर इज अ सर्कुलर DNA व्हिच यू फाइंड इन बैक्टीरिया, आल्सो यू फाइंड प्लाज्मिड्स इन बैक्टीरिया। हाँ, यस। बिल्कुल होता है। नाउ मूविंग ऑन, कहाँ है शुरू? यो मैम। वो ऐसे बता, ये बता दे अभी तक क्या समझ आया, इतना बता दे। मैम मुझे बस इतना समझ आया, टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें हमने बैक्टीरिया को तोड़ने के लिए एंजाइम डाला बस। ठीक है, ये सेल है, सेल के अंदर मेरा ये रहा सर्कुलर DNA, ठीक है। ये रहा उसका जेनेटिक मटेरियल, और इसके अंदर मुझे मिल रहा है मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट समझ आया किसे कहते हैं? यस मैम। किसे कहते जो इंटरेस्टिंग जीन है। हैं? इंटरेस्टिंग जीन है, बड़ी मीन बाय दैट। मैम जो हमारे को आगे जाके, मतलब जैसे आपने बोला ना, इंसुलिन बनाने के लिए कोई स्पेशल हाँ चीज चाहिए हाँ हाँ हाँ, तो ये वाले जीन, ये जीन मुझे चाहिए, मेरे को बस ये एक्सट्रैक्ट करना है। तो पहले मैं सेल तोड़ूंगी, ठीक है। तो मैं ब्रेक करूंगी सेल को। मैं कैसे कर सकती हूँ ब्रेक सेल को? मैं सेल को एंजाइम से ट्रीट करूंगी, ठीक है। सो एंजाइम से ट्रीट किया। अब एंजाइम से ट्रीटमेंट के लिए आप कौन कौन से एंजाइम यूज कर सकते हो? तो आपको पता चलता है कि अगर ये बैक्टीरियल सेल है तो कौन सा एंजाइम यूज करेंगे बच्चों? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। अगर ये प्लांट सेल है तो कौन सा यूज करेंगे? सेल्यूलेज एंड सेलुलेज एंड पेक्टिनेज। पेक्टिनेज। और अगर ये फंगल सेल है तो कौन सा यूज करेंगे? काइटिनेज। काइटिनेज, राइट।
जब मैंने ऐसे करा ना तो मुझे क्या मिलेगा, ये सारा मैं खुला में नहीं कर रही ना, मैं टेस्ट ट्यूब में कर रही हूँ, तो थोड़ी देर में मुझे मिल जाएगा जेनेटिक बैक्टीरियल बाहर पड़ा हुआ। एक सेकेंड, ये ऐसे बनाया था, सॉरी। तो मुझे जेनेटिक मटेरियल तो मिल गया बाहर, जीन ऑफ इंटरेस्ट अभी उसके साथ चिपका हुआ है सर्कुलर फॉर्म में, लेकिन इसके अलावा मुझे मीडियम में और भी चीजें तो मिली होंगी, जैसे कि अदर सेल। राइबोसोम। कौन से वाले राइबोसोम होते हैं प्रोकैरियोट में? 70 हाँ, 70s। बस, बिल्कुल राइट। और मुझे कुछ प्रोटीन्स भी मिलेंगे, और मुझको आरएनए के स्ट्रैंड्स भी मिल जाएंगे, है ना, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो शुरू हमें इस सब की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन्हें और एंजाइम से ट्रीट करेंगे। प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीन एंजाइम से ले लेंगे, लाइसोजाइम ले लेंगे, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि डीएनए ना टूटे। तो कौन सा एंजाइम यूज नहीं करेंगे हम? डीएनएस। हाँ, मुझे बताओ इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या है, ये है या फिर ये है? मैम फर्स्ट वाली। हाँ, सेकंड वाला क्या बता रहा है? बहुत सारे डीएनए हैं। हाँ, बहुत सारे डीएनए, और ये एएसई है ना, तो ये एंजाइम है। तो बस शुरू हमने डीएनए नहीं डालना। तो अब मुझे एक मीडियम मिल गया जिसके अंदर मेरा डीएनए पड़ा है, बाकी कुछ नहीं पड़ा। क्लियर? यो मैम। सबको क्लियर है? हाँ, बोल बोल, सबको क्लियर है? वो क्लियर नहीं, बाद में दोबारा पूछ लो, इससे बहुत पेपर आता है। हम कोई जल्दी नहीं है मुझे चैप्टर कराने की, लेकिन समझ सबको आना चाहिए, ये तो फायदा नहीं है। कोई बच्चा जिसको डाउट है? नहीं? अंगूठा लगाना जरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वो पहला चैप्टर होगा जिसके हम लिटरली सारे पीवाई को लगाएंगे 1994 के भी, बिकॉज इससे पेपर इससे आना ही है, पेपर कंफर्म्ड है, आता ही है। बात हुई है मेरी पेपर वाले से, है? चलो, अब अपने पास आ गया डीएनए। ध्यान से देखना, अगले क्वेश्चन का आंसर तुमको पता है, लेकिन रेज योर हैंड है, बस करो बेटे, अंगूठे या बेचने निकले हो, श्रवण कुमार थोड़ी हो, बंद करो। अब मुझे ये क्या था, इसका नाम क्या था जो हमारे इंटरेस्ट का जीन था? GOI। फुल फॉर्म? जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीओआई है। जीओआई गेम खेल रही है तू? देख बेटा, मुझे तो बस इसी में इंटरेस्ट है, बाकी का तो डीएनए चाहिए नहीं। अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे बता, खुद बताना सारे, रेज योर हैंड, कि अगर ये न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन कहीं कोने में लिखा था तो न्यू मूवी, कार्टून मूवी यहाँ आ रही है, तुमको बस ये आर्टिकल निकालना है। तो तुम कैसे निकालोगे उसको, न्यूज़पेपर से अलग कैसे करोगे? कशिश, मैम से कट कर देंगे। कट कर देंगे, बस इतना ही एरिया कट करेगी? यो मैम। कैसे कट करेगी, किससे कट करेगी जैसे बेटा? कट किससे करेगी, दांतों से? हाँ, दोबारा बोल दिया था, सीजर से, है ना, सीजर से ही कह रहे कट करेगी। एग्री कर रहे हो सारे? यस मैम। अगर कोई भी प्राणी है, हाँ शीतल बोलो। हाँ कुछ नहीं। अच्छा, अगर कोई बच्चा है जो इस बात से एग्री नहीं करता, दांतों से काटना चाहता है, तो प्लीज वो क्लास के बाद मिले, तो हम इसे सीजर से काटेंगे। सिमिलरली अगर मुझे डीएनए के एक जीन का बाहर निकालना है, तो मैं इसको भी काटूंगी किसी सीजर से। तो जिस सीजर से मैं इसे काटूंगी, उस सीजर को हम क्या बुलाते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंड क्या नाम था उनका? न्यूक्लियस। अब यहाँ पर आते हैं कंज्यूमर, राइट। तो इसको हम काटेंगे सीजर से, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर क्योंकि हम डीएनए लेवल पे, जेनेटिक मटेरियल लेवल पे बात कर रहे हैं ना, तो दिस इज अ मॉलिक्यूलर सीजर। पहले तो इसका एक नाम ये है, दूसरा नाम है इसका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। एंडोन्यूक्लियस। नहीं, एंजाइम, एंजाइम, ठीक है। अब फर्क क्या है जो तू बोल रहा है ना, उसका फर्क समझने की कोशिश करते हैं। जो आप बोल रहे हो उसमें और इसमें फर्क क्या है, कि जो डीएनए और आरएनए होते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, सही बात है। मैम। एसिड क्यों कहते हैं इनको, कौन सा चार्ज होता है इनके ऊपर वैसे? नेगेटिव। हाँ, तो ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं, तो हम इन्हें बोल देते हैं, ये जो एंजाइम्स है जो न्यूक्लिक एसिड को काटेंगे, उन एंजाइम्स का नाम क्या होंगे? न्यूक्लियेसिस। न्यूक्लियसिस। अब न्यूक्लियसिस की बहुत बड़ा परिवार है, ठीक है, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत स्पेसिफिक काम करता है। इसके अंदर आप पढ़ोगे एक चीज जिसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दो तरीके के होते हैं,
एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कोने में कट लगाना पसंद करता है, और एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो अंदर घुस के कट लगाता है, ठीक है। तो मतलब अगर ये न्यूज़पेपर था, जो मैंने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, सॉरी, तो एक कैंची है जो सिर्फ साइड से न्यूज़पेपर को काट सकती है, और एक कैंची है जिसकी मदद से तुम आर्टिकल बीच से भी काट सकते हो, है ना। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सेंटर से काट सकता है या बीच में कहीं से काट सकता है, उसे हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन, क्या लगता है, एंडो या एक्सो? एंडो। एंडो। और जो कॉर्नर से काट सकता होगा उसे हम क्या बुलाएंगे? एक्सो। एक्सो। हाँ। समझ आया शुरू? यो मैम। अरे टाप तो नहीं गई? मैम आ गया समझ। अच्छा, जिसको भी टापे वो बता देना, क्योंकि क्या है ना, ये टापना स्टार्ट होता है फिर टाप ही जाता है। ये वो बंदर है जो कूदना स्टार्ट होता है तो कूद के निकल जाता है, फिर नहीं आता वापस। तो बता देना मैं पहले। टापना मतलब जंप कर जाना, ठीक है। तो मेरा मतलब है कि सर के ऊपर से जंप तो नहीं कर गया, ओके, ठीक है जी। सो हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो हम इसको मॉलिक्यूलर सीजर से ट्रीट करेंगे। वो कुछ भी हो सकते हैं, एंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस, दोनों हो सकती है। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? यो मैम। जब मैं मॉलिक्यूलर सीजर से ट्रीट करूंगी तो मुझे फ्रेगमेंट मिल जाएगा अलग अलग। ये एक फ्रेगमेंट मिल गया मुझे, बाकी डीएनए के अपने फ्रेगमेंट पड़े हैं, तो बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग फ्रेगमेंट मिल जाएंगे। अब मुझे किस फ्रेगमेंट में इंटरेस्ट है? जीन ऑफ इंटरेस्ट जीन जीन ऑफ इंटरेस्ट में, है ना। GOI। हम उसके ऊपर फोकस करेंगे, या गोई में इंटरेस्ट है। अब मेरा क्वेश्चन है कि एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस में क्या कोई फर्क है? तो मुझे ऐसे सोच के बताओ, तुमको क्या लगता है सबसे ज्यादा क्या यूज होता होगा, एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस? मैम एक्सोन्यूक्लियस। एंडो। एंडोन्यूक्लियस। एंड अच्छा, एंडो। अच्छा जी, आइए आप पहले तो पेज पे आइए, ये इस पेज से नीचे आइए। कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है, ये वाला टॉपिक अब हम कर रहे हैं, ओके। यहाँ तक हमारा टॉपिक होगा। इसके बाद एक बार ऊपर जाना और आपको टॉपिक मिलेगा, जस्ट अ सेकेंड, उसके ऊपर हम जाने वाले हैं। सो पेंसिल से अंडरलाइन करते हुए चलना। जब 2-3 लेक्चर होगा तब यू विल मेक मोर सेंस। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ये पढ़ रहे हैं ना हम? यो मैम। पेज नंबर आपका ये 195। यो मैम। हाँ, ठीक है। अब इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ओके। चल आते हैं। सपने को जानना है फर्क क्या है इनमें। देखो बहुत सिंपल बताती हूँ। सबसे पहली चीज, अगर मैं डीएनए की बात करती हूँ, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। अगर मैं एक को काटूंगी तो मुझे ज्यादा मतलब इसको मैं खोल के बना दूं, इजी हो जाएगा देखने में। खोल दूं इसे? यो मैम। यो मैम। थोड़ा सा मैं इसे खोल देती हूँ, एंड्स नहीं जोड़ दूंगा, उसको एंड से खोल दिया मैंने, है ना। तो मेरे को बताओ, अगर मुझे ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो येलो से बनाया मैंने, मेरा गोई है ये, कोई 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 कोई, अगर मुझे अपने गोई को निकालना है बाहर, तो मैं क्या करूं? एक ही स्ट्रैंड पे कट लगाऊं या दोनों स्ट्रैंड पे कट लगाऊं? मैम दोनों। दोनों। हाँ, तो नीट का क्वेश्चन है, वहां लिखो कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं, कट बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ, अब इसे लिख लो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। वैसे तो हम डीएनए ही पढ़ते हैं इस चैप्टर में, और आप न्यूक्लिक एसिड लिख लो जस्ट इन केस कभी क्वेश्चन ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड पे आ जाए, ठीक है। तो डीएनए आरएनए जब भी काटेगा दोनों को काटेगा, ये नीट का पीवाईक्यू है, ओके। यो मैम। अब देखो, अगर इसको गोई तक काटना है तो गोई को कैसे कैसे काट सकते हैं। अगर आपको वो न्यूज़पेपर में आर्टिकल काटना था तो आपको कैसे पता चला आपको इसी को काटना है, बाकी चीजों को इग्नोर करना है? कैसे पता चला तुम्हें? जीन ऑफ इंटरेस्ट पढ़ के। क्या पढ़ के? अरे न्यूज़पेपर का आर्टिकल बोल आर्टिकल रही पढ़ हूँ, के। आर्टिकल पढ़ के, राइट। तुमने पढ़ा तो तुमको पता चला यहाँ से मेरी लाइन स्टार्ट होती है, यहाँ पे खत्म होती है, तो मुझे इतना ही काटना है, सही बात है ना। यू रीड इट, है ना। तो वैसे ही जो मॉलिक्यूलर सीजर है, क्या मॉलिक्यूलर सीजर के पास आंखें हैं? नो मैम। ना, क्या करेगा वो? मॉलिक्यूलर सीजर पहले आती है, जेनेटिक मटेरियल के ऊपर चढ़ती है और फिर उसको पूरा रीड करती है। कैमरा दिख रहा है सबको? मैं दिख रही हूँ? नो मैम। विजिबल? क्या फायदा हुआ मेरा मुंह धोने का, मैं दिख नहीं रही किसी को।
अब देख रही हूँ। यो मैम। नो मैम। नो और मैम। मेरे वहाँ पे इंटरनेट का इशू। अब ध्यान से नो देखना, मैम। अगर ये जेनेटिक मटेरियल है, जितनों को देख रही हो देख लो, अगर ये जेनेटिक मटेरियल है और मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ है फॉर एग्जाम्पल, तो जो मेरा मॉलिक्यूलर सीजर है वो आएगा और पूरे स्ट्रैंड को रीड करेगा और फिर यहाँ पे कट लगाएगा। तो वो पूरे स्ट्रैंड को रीड करता है उसके ऊपर ऐसे स्लाइड करके, जैसे डीएनए पॉलीमरेज करता था, याद है आपको? यो मैम। मैम। तो बेटा वो यहाँ आएगा, पूरे स्ट्रैंड पे स्लाइड करेगा और फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट तक पहुंचेगा। क्लियर? यो मैम। हाँ, तो ये नीट की लाइन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये लाइन थी कि जो मॉलिक्यूलर सीजर आती है वो पूरे स्ट्रैंड को एनालाइज करती है, वो करती है पूरे स्ट्रैंड को एनालाइज, फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट को वो ढूंढ लेती है। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट को ढूंढ के वो कट लगा सकती है दो तरीके की, ठीक है? तो दो तरीके के कट वो कैसे लगाती है? पहला वो क्या कर सकती है, फॉर एग्जाम्पल उसने कट लगाया, लेट्स से मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, सॉरी, हाँ। अब उसने पहचाना कैसे जीन ऑफ इंटरेस्ट को? मैंने तो येलो से बना दिया, उसने कैसे पहचाना? कैसे पहचानेगा? नहीं, तुमने डीएनए के ऊपर कोई भी जीन ढूंढना, पहचानोगे कैसे? कोडोन्स को रीड करके। नीट हाँ, करके। ऐसे कुछ होगा, यस। सो जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ना, उनकी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है। तो जितनी भी मॉलिक्यूलर सीजर होती है उन सीक्वेंस को पहचानती है। तो उन सीक्वेंस को हम कोडोन नहीं कहते, कोडोन तो सिर्फ 3 होते हैं ना। उन सीक्वेंसेस को हम बुलाते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या बुलाते हैं? क्या बुलाते हैं? पैलिंड्रोमिक। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। सीक्वेंस। अब एनसीईआरटी खोलो और मुझे देख के बताओ, अभी मैंने तुम्हें दिखाया था, कहाँ पे लिखा है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? पेज नंबर 166। 166। अब उसके नीचे एक वर्ड 196। लिखा होगा मलयालम, लिखा है? लिखा है मलयालम? यो मैम। चल स्पेलिंग बता, बोलो। MALAYALAM। MALAYAL। LAM। हाँ, ठीक है। ये तो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये सेम वर्ड पीवाईक्यू में पीछे आ रखा है। आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होती है, अगर ये डीएनए का स्ट्रैंड है, लेट्स से दिस इज 5 प्राइम एंड और दिस इज 3 प्राइम एंड, तो जब मैं 5 to 3 रीड कर रही हूँ तो आपको क्या पढ़ रहा है वर्ड? क्या पढ़ रहे हो? मलयालम, राइट? और अगर इसी को बेटा मैं रीड करूँ 3 प्राइम टू 5 प्राइम तो क्या पढ़ रहे हो? मलयालम। मलयालम। हाँ, तो आप किसी भी डायरेक्शन में रीड करो उसको, एक ही वर्ड आता है ना। यो मैम। कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। फॉर एग्जांपल, अब सीक्वेंस के टर्म में बात कर रहे हैं। नहीं यार, ये वाली नहीं कराती तुम्हें, मैं इसी वाली कराती हूँ जो एनसीईआरटी में थी, एक्स्ट्रा नहीं करानी। देखो, इधर आओ। अभी बाकी सबको छोड़ देना, पूरे डायग्राम में सिर्फ सीक्वेंस देखना। GAATTC दिख रही है सबको? यहाँ पर है यो मैम। यो मैम। दिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब ध्यान से देखना 3 प्राइम टू 5 प्राइम की सीक्वेंस। GAA, दिस इज, तो मुझे बताओ 5 प्राइम टू 3 प्राइम जब आपने पढ़ा ऊपर, क्या सीक्वेंस आई? एक बच्चा हाथ खड़ा करो, ऐसे नहीं, सीरियस है ये टॉपिक, इंपॉर्टेंट है। राज बोल बेटा। GAATTC। राज, अगर मैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम नीचे पढ़ रही हूँ तो क्या सीक्वेंस आ रही है? मैम GAATTC। राइट, दोनों सेम आ रही है ना, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। यो मैम। तो दिस सीक्वेंस को इस पूरी सीक्वेंस में क्या बोलूंगी मैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। समझ आया? यस मैम। अब क्वेश्चन ये है कि रिस्ट्रिक्शन इज मैम। कट। हाँ बोलो बोलो, किसी को डाउट? नो इतना मैम। clear? इतना क्लियर सबको? यो मैम। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काटता कहाँ पर है? देखो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरीके से काट सकता है, या तो वो बिल्कुल एंड से काटे, यहाँ से। चलो इतना लिख लिया सबने? मैम। ठीक है जी, आइए।
अब हम ये जानना चाहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काटता कहाँ से है। तो अभी भी क्वेश्चन यही है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस, हम कौन सा यूज करना प्रेफर करते हैं। तुमने किसको वोट किया था? जो लोगों ने कहा था एंडोन्यूक्लियस, रेज योर हैंड। अरे यार कॉन्फिडेंटली हाथ खड़े करा करो। प्रवीण, सोनिया, आकांक्षा, जो आपने हरीश, बताया श्रुति। हाँ जो आपने बताया तो था ना कि पेन के बीच में था GOI, तो हम अगर वही सीक्वेंस में स्टार्टिंग में होगा फिर मतलब उसे पूरा रीड करना पड़ेगा ना? उसको वो पूरा रीड करके उस पे चिपक जाता है ना, उसको काटता है। जैसे ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है ना, उसको पता है कि उसने यहाँ के कट लगाना है, तो वो उसको यहाँ से पूरा रीड करेगा, फिर सेकंड स्टैंड पे यहाँ से रीड करके इधर कट लगाएगा, पूरा रीड करता है वो। उसको तब पता चलता है ये मेरी वाली सीक्वेंस है। ठीक है, समझ आया प्रवीण? ये कभी नहीं बताएगा इसको समझ आया। तो बच्चे कह रहे हैं 8 एंडोन्यूक्लियस और बाकी सब कह रहे हैं एक्सोन्यूक्लियस। रेज योर हैंड जो एक्सोन्यूक्लियस कह रहे हैं, बाकी सब नीचे करो। हाँ सूर्यांश बेटा, सिग्नल सही आ रहा है तेरा अब? यस मैम। 5 7 कह रहे हैं एक्सोन्यूक्लियस, तो फिर बाकी बच्चे कुछ नहीं कह रहे? ओए तुम कुछ नहीं बोलोगे वंश? तो रिया भी आ गई। 8 बेटा, ये तो टाई हो गया, पेनल्टी स्कोर तो हो नहीं पाएगा। अच्छा जी, 8 कह रहे हैं एक्सो, 8 मैम कह रहे आप हैं कर ओ दो। महक। महक आ गई, महक ने नो कर दिया। नहीं नहीं, महक ने खुशबू फैला दी, कहती लो भी बहुत। चलो जी देख लेते हैं। देखो ध्यान से देखना, सब हाथ नीचे करो, सब स्क्रीन की तरफ देखो, बहुत ज्यादा नहीं सोचना क्योंकि इसके बहुत एग्जाम्पल है। एक्स्ट्रा जाके मत पढ़ना, मैं तुम्हें खुद भेजूंगी एक्स्ट्रा, वो ही पढ़ना है। ये क्लियर है सबको? ये मैम। ये मैम। इसमें सिर्फ वो एक्स्ट्रा पढ़ोगे जो मैं भेजूंगी, तुम अपने से एक्स्ट्रा नहीं पढ़ोगे इसमें। थ्योरी में क्वेश्चन जितने मर्जी लगाओ। क्लियर? अब ये मैम। ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है, तुम आराम से कर लोगे, इंटेलिजेंट बच्चे तुम्हारे। एक है ऐसे, मैं सीक्वेंस नहीं लिख रही क्योंकि कंफ्यूज होएंगी, है ना। धीरे धीरे हमें सबकी सीक्वेंस खुद से याद हो जाएगी बाय द एंड, लेकिन अभी हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट बिल्ड हमेशा इजी तरीके से करते हैं, फिर चीजें कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, है ना। देखो ये भी डीएनए का स्ट्रैंड है, ये भी डीएनए का स्ट्रैंड है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम, हम जनरली यही लिखते हैं, तो इसको ऐसे ही लिखते हैं सिंपल, जो हमने पूरे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ऐसे ही लिखा है हमेशा। एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा? एक्सोन्यूक्लियस लगाएगा कॉर्नर से कट, ठीक है। वो दोनों कॉर्नर से कट लगा देता है। जब वो दोनों कॉर्नर से कट लगाता है ना, तो नया स्ट्रैंड देखो कैसे दिखाई देगा, ध्यान से देखना। नया स्ट्रैंड मुझको ऐसे दिख रहा है, छूतू हो गया, यो मैम। ठीक है। Sorry. अब अगर मुझे इसके पास और सीक्वेंस लगानी है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, मुझे इसे कंबाइन करना पड़ेगा किसी और के साथ, ये अकेला नहीं रहेगा। जैसे इंसुलिन बनाने के लिए यूज होना है ना, तो मुझे इस सीक्वेंस को किसी और बैक्टीरिया में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मुझे इसके पास, इमेजिन करके बताओ, अगर मुझे इसके पास कोई भी छोटी सी सीक्वेंस ऐड करनी है, यहाँ पर ऐड करनी है, या यहाँ पर ऐड करनी है, या यहाँ पर ऐड करनी है, तो कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन की जरूरत होगी? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, है ना। फिर ये वाला जो स्ट्रैंड है 5 प्राइम वाला 3 प्राइम वाले के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो उसके लिए कौन से बॉन्ड फॉर्मेशन की जरूरत होगी? कौन सा बॉन्ड होता है ये? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड तो खुद से बन जाता है ना। नाइट्रोजन स्पीसीज खुद से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। मेहनत किस में लगेगी? फॉस्फोडाइएस्टर हाँ, बॉन्ड। इसको बनाने के लिए एटीपी यूज होता है ना, ये महंगा काम है। तो हमारे पास ऐसे एंजाइम भी है जो कॉर्नर से काटते हैं, और उन कॉर्नर से काटने वालों के साथ दिक्कत ये है कि वो जो स्ट्रैंड बनाते हैं उनको हम कहते हैं ब्लंट एंड्स। ब्लंट एंड्स होते हैं जैसे आपको कॉपी का पेजेस है, कॉर्नर पे छू के देखो एकदम स्ट्रेट है ना, है कि नहीं? दैट इज ब्लंट एंड। ब्लंट एंड के साथ प्रॉब्लम ये, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाओ, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाओ, एक्सपेंसिव प्रोसेस है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, राइट। और मैं सब कुछ लैब में कर रही हूँ तो मेहनत ज्यादा लग गई। तो ये प्रॉब्लम है ब्लंट एंड्स के साथ। इतना क्लियर है सबको? ये मैम। अब मैं दूसरा बताती हूँ। तो ये कॉर्नर से काटा ना, तो कौन सा वाला एंजाइम होगा ये? एक्सो। एक्सोन्यूक्लियस। हाँ, तो रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस हमें क्या बनाता है, कैसे एंड्स बनाता है? ब्लंट एंड्स। ब्लंट एंड्स आर एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। अच्छा अगला देख लेते हैं।
दूसरा वाला थोड़ा शाना है, कहता ना हम तो थोड़ा बीच में से काटेंगे कहीं, तो सीक्वेंस तो पैलिंड्रोमिक है, ठीक है, लेकिन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के वो थोड़ा सा बीच में से कहीं काटता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल फिक्स होता है, उसको पता है कहाँ काटना है, उसने काटा यहाँ से, दूसरा स्ट्रैंड वो काटता है यहाँ से, ठीक है। ये जो काटते हैं ना, इसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्राम जैसी बने एनसीईआरटी के। थोड़ा सा नीचे देखना, ये पिक्चर मेरी कभी सही बनती नहीं है, अच्छी नहीं बनती, पर कोई बात नहीं, अब तक तो तुम जान ही चुके हो कि खासा है नहीं है मेरी पेंटिंग। अरे अरे अरे, रेड कहाँ से आ गया, उफ तौबा। ठीक है जी, लेट्स से इतना हिस्सा गया, ये बचे दो एंड्स ऐसे बने, ठीक है। ये ना मेरा 5 प्राइम, ध्यान से देखना, अभी तुमने आंसर करना है, मैं नहीं बता रही, तुम्हें नहीं बताना मुझे, ये चैप्टर तुम ही पढ़ाओगे मुझे। 3 प्राइम, 5 प्राइम, ये 3 प्राइम दिख रहा है आपको? ये Yes, ma'am. इनके पास नाइट्रोजनस बेसिस तो होंगे ना, इनके भी होते तो है ही है नाइट्रोजनस बेसिस। तो मुझे बताओ, इसके पास नाइट्रोजनस बेसिस है, अब अगर मुझे कोई नया स्ट्रैंड, रेज योर हैंड, ठीक है, रेज करने हैं, अगर मुझे कोई नया स्ट्रैंड यहाँ पर ऐड करना होगा, क्या वो इजी रहेगा या टफ? रेज योर हैंड, प्रवीण बता बेटा। इजी रहेगा इजी शायद, रहेगा या टफ? इजी रहेगा, क्यों? कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी नाइट्रोजनस बेसिस नीचे बैठे हैं, तो ATGC है फॉर एग्जाम्पल, एडेनिन को देख के थायमिन तो भागा हुआ आएगा, थायमिन को देख के एडेनिन भागा हुआ आएगा, तो ये बहुत जल्दी से अपने आप को अटैच कर लेंगे ना। तो जब भी ऐसे हैंगिंग से स्ट्रैंड बनते हैं, उनके साथ किसी नए स्ट्रैंड को अटैच करना इजी है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए भाग कर आता है कोई। समझ में आई ये बात? Yes, ma'am. तो ऐसे वाले स्ट्रैंड्स को हम क्या बुलाते हैं? क्योंकि हैंगिंग स्ट्रैंड्स होते हैं, इसलिए हम इनको बुलाते हैं स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स क्यों? क्योंकि एक एंड को ऐसा समझ लो कि ग्लू लगा है, उसको देख के दूसरा एंड उसके पास चिपकने आता है, तो स्टिकी एंड्स आर द वन जिसको देख के फटाफट से कोई आएगा, तो दिस इज अ स्टिकी एंड्स और हैंगिंग। स्टिकी एंड्स साइंटिफिक है, उसी को याद रखो। क्लियर है? समझ आया? तो बताओ कौन से वाला हमारे लिए ज्यादा इजी है यूज करना? Endonuclease. एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि ये बनाते हैं हमारे स्टिकी एंड्स। कौन जी दिया? 8 वोट्स वाला। तो जरूरी नहीं है जिसको वोट ज्यादा मिले वो ज्यादा सही है, गलत हो सकता है, राइट? तो प्रेफर करते हैं हम लोग स्टिकी एंड्स वाले, यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये हम प्रेफर करते हैं। ये नीट का क्वेश्चन है। दूसरा नीट का क्वेश्चन है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे बनाता है? स्टिकी एंड्स बनाते हैं, ब्लंट एंड बनाता है, वो क्या बनाता है? Sticky hand. हाँ, क्लियर है? Yes, ma'am. चलो, ऑलराइट, वापस आते हैं, हम अपने प्रोसेस में थे, आगे जाना चाहूंगी मैं, और मैं तुमसे पूछना चाहूंगी, मेरे को एक बार बता दो कि कोई मुझे ब्रीफ करा दो, एक बच्चा हाथ रेस करो, स्टेप वाइज बता दो, फिर हम क्वेश्चन लगाए। जो जिसको कॉन्फिडेंस है कि उसे कुछ तो समझ आया। राशि, राशि सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले ना हमने, जैसे हमें कोई मतलब बीमारी हुई, फिर हमने उसके लिए कुछ ऐसा मतलब इंजेक्शन टाइप कुछ बनाना है, तो फिर हमने एक बैक्टीरिया लिया, फिर उसमें मतलब एक स्पेसिफिक जो एंड होगा जिसको हम जीन ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे ना, फिर उसको हम कट करेंगे, क्या कहते हैं, हाँ, जैसे ऐसे कैसे कट कर बैक्टीरिया है दिया ना, तूने? बैक्टीरिया को फिर हम उसमें लाइजो, बैक्टीरिया के जो सेल है हम उसमें फिर लाइजो, हाँ, लाइजो से क्या मैम जो लाइजोजाइम, एंजाइम, लाइजोजाइम। फिर उसको हम ना उसमें डालेंगे ताकि उसकी सेल वॉल टूट जाए, फिर उसके बस अंदर बस बहुत बस सारे, बस 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 बस, अरे सुपर फास्ट ट्रेन, रुक जा, समझ ही में आता है तुझे, गुड। तो सेल को ब्रेक किया हमने एंजाइमेटिकली, राइट? गुड, सही बोला है आपने, शाबाश। अब आगे बताओ भाई, नियति, सेल को ब्रेक करने के बाद क्या किया? हर्ष आप बताओ। सेल को ब्रेक करने के बाद टेस्ट ट्यूब में हमारे पास सेल ऑर्गेनेलिज, प्रोटीन, आरएनए और डीएनए भी होगा, तो बाकी चीज़ों को हम एंजाइम्स डाल देंगे डीएनए को छोड़ के, और डीएनए बच जाएगा सिर्फ उसमें। ठीक है, उसके बाद? हम जो डीएनए है उसमें हमारा जो पार्ट है जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिससे हमारे को एंजाइम्स बनाने हैं,
उसको हम कट कर लेंगे एंडोन्यूक्लियस से फिर। उसे हम कट कर लेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। एंडो या एक्सो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल पे कौन सा यूज होगा। ठीक है, तो वर्ड आप क्या यूज करोगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके, तो अपने मुंह से ये जो एंडोन्यूक्लियस है इस वर्ड को हटा दे। कई जगह पे आपको एक्सोन्यूक्लियस मिलेगा, जो स्टार्टिंग में डिस्कवर हुआ एक्सोन्यूक्लियस थे, तो वहां फंस जाएगा। तो क्या याद रखना है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। समझ आया? हाँ, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट किया। अब देखो हमें क्या मिल रहा है, हमें मीडियम में मिल रहा है अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अलग है और बाकी डीएनए का मटेरियल भी अलग अलग स्ट्रैंड है। तो बेटा मेरे को सिर्फ जीन ऑफ इंटरेस्ट में इंटरेस्ट है। अब मुझे बताओ डीएनए के जो स्ट्रैंड है अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग अलग हो गए, तो ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसकी मदद से मैं डीएनए के डिफरेंट स्ट्रैंड्स को एक शीट की तरह अरेंज कर सकती हूँ फर्दर स्टडी के लिए? राशि, एक एंजाइम होता था मैम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की तरह शायद। नहीं नहीं, एक टेक्निक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। नहीं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो अलग टेक्निक है, उसके अंदर एक प्रोसेस है। सोनिया, आकांक्षा, जेली मैम क्वेश्चन रिपीट करना एक बार प्लीज। कि डीएनए के स्ट्रैंड बन गए डिफरेंट डिफरेंट, तो डीएनए के स्ट्रैंड को ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड साइज हम सेपरेट करना चाहते हैं, कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? जेली इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। किसने दिया ये आंसर? पहले बोला किसने? हाँ, सूर्यांश। 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 वेरी गुड सूर्यांश, वेरी गुड। तो अब हम करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अगली क्लास में, ठीक है? ये मैम। अभी हमने बहुत कम करा है, धीरे धीरे खुलेगा ये चैप्टर, राइट? चलो कुछ क्वेश्चन लगा के देखें कि कुछ निकलते हैं या नहीं। ट्राई करने, ट्राई करो ये वाला। चैट में आंसर कर लेना, चैट में, चैट। कोई ना, नहीं आती, समझ गई तुम्हें। गुड गुड, वेरी गुड। अरे वाह, शाबाश, मतलब समझ आ गया इतना। शुरू समझ आया तुझे? यो मैम। इतनी चुप क्यों है फिर, है? तब अजय तेरी तबीयत कैसी है अब? मैम अब तो ठीक है। अच्छा, और स्नेहा तुम्हारी तबीयत कैसी है? प्रीति, स्नेहा, किससे बात हुई थी मेरी सुबह? बैच में है। अच्छा, अरे मैं उससे पूछना भूल गई, ओके, ये कैसी मैम है, पूछा भी नहीं। कोई ना, कल पूछती। देखो, द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, सही जगह पे उसको काटने का है। किसकी डिस्कवरी से हो पाया? बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, राइट? आंसर इज सी, करेक्ट है आपका। सिलेक्टेबल मार्कर्स मैंने कराया नहीं है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन दोनों में होती है। हमने रिस्ट्रिक्शन पढ़ा है, देखो जहाँ पे कट लगा दिया वहाँ रिस्ट्रिक्शन होगी ना। अब तुमने एक आर्टिकल काट लिया, उससे ज्यादा पेज तो ला नहीं सकते, अब तो वो कट गया। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ये था, राइट? ये मैम। व्हाट इज लाइगेज, कहाँ पढ़ा है? रेप्लिकेशन। मैम डीएनए लाइगेज। हाँ, ग्लू का काम करता है ना, नए स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड्स को जोड़ता है। प्रोब कहाँ पढ़ा है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या होता है प्रोब? हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है उस जो हमने लिया होता है। हाँ, डीएनए का एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है, मतलब मुझे नॉन सीक्वेंस है डीएनए की, मुझे पता है कि ये जो फ्रेगमेंट है ये एटीजीसी है, तो मैं लैब में एक स्ट्रैंड बना लूंगी, दैट वुड बी टीएसीजी। तो मैं इसको बोलूंगी प्रोब। जो मैंने बना रखा है कॉम्प्लीमेंट्री है वो उस स्ट्रैंड के जो मेरे पास सैंपल में पड़ा है, राइट? तो जो हम खुद से बनाते हैं दैट इज अ प्रोब। गुड, जल्दी कर लिया तुमने। ट्राई दिस वन। एनसीईआरटी से क्वेश्चन हो जाते हैं इसके, बस समझ नहीं आती किसी को एनसीईआरटी, दिक्कत ही है इसके साथ। इसके एनसीईआरटी एनालिसिस हमें करते रहना पड़ेगा धीरे धीरे। करो भाई, स्क्रीन दिख रही है ना सबको? डालो फिर आंसर। गुड अंशिका, दीक्षित, गुड आर्यन, हरीश, अच्छी स्पीड है तुम्हारी। नियति, राशि, शालिनी, सूर्यांश, चलो तुम्हारा एक साथ आ गया। प्रीति, कृतिका थोड़ा स्लो हो गया। जेनेटिकली इंजीनियर का मीनिंग बता दो। क्या? जेनेटिकली इंजीनियर का मतलब? जेनेटिकली मतलब आप जेनेटिक लेवल पे बात कर रहे हो, यानी डीएनए और आरएनए के लेवल पे बात कर रहे हो। इंजीनियर मतलब उसके साथ मैंने साइंटिफिकली छेड़छाड़ करी है, तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग होगी। कि जो भी जेनेटिक मटेरियल मतलब न्यूक्लिक एसिड होता है उसके साथ मैं टेक्निक्स लगा के जीन्स में छेड़छाड़ करूं, उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, ठीक है? So which one of the following technique made it possible to genetically engineer living organism?
तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए के और आरएनए के साथ छेड़छाड़ करने के लिए हमें किसने काबिल बनाया? दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको हम पढ़ रहे हैं। ओके, इसमें 3 प्रोसेस और आते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन, हैवी आइसोटोप हाइब्रिडाइजेशन। इस चैप्टर के एंड में करेंगे। एलाइजा भी करना है हमें, इस चैप्टर के एंड में करेंगे, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका आंसर ये है, ठीक है। बाकी 3 छोड़ देना, मैं पढ़ाऊंगी, उससे मत पढ़ना, कॉम्प्लिकेटेड है। ट्राई ये वाला ट्राई करो, ध्यान से पढ़ना। अभी जो मैंने बोला था वो स्टेटमेंट्स हैं। ट्राई जरूर करना। गुड प्रवीण, वेरी गुड, बहुत जल्दी किया। गुड सूर्यांश, राशि, हरीश, शगुन, नियति, शालिनी, कृति, अंशिका, सोनिया, आर्यन, प्रीति, कांक्षा, प्रीक्षित एक साथ आ गया, अक्षिता, कृतिका, हर्ष, कशिश, राजकुमारी। बाकी के आंसर नहीं आए हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो रॉन्ग देख के सबसे पहली चीज क्या करूंगी? अंडरलाइन। काटेगा। गुड रिया। विद रिगार्ड टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के रिगार्ड में लॉन्ग स्टेटमेंट बताने, ठीक है। ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। वो इंस्पेक्ट करते हैं पूरी लेंथ को। बताऊं मैं तुझे? पीछे बताया था ना मैंने, पूरी लेंथ को पहले वो पढ़ता है, भूल गया? यस पढ़ता है बेटा। अच्छा, पढ़ता है वो, ठीक है। पूरी लेंथ को पढ़ता है, फिर उसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिलती है। उसके पास आंखें थोड़ी है, वो देख लेगा और पूरी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, वो चिपकता है उसके साथ और पूरे स्ट्रैंड पे से रगड़ के चलता है और फाइनली उसको मिल जाती है वो सीक्वेंस, राइट। तो वो इंस्पेक्ट करता है। दे कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन पैलिंड्रोमिक साइट, सही बात है। दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, यूज कर रहे हैं हम इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में। स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज यूज करते हैं हम स्टिकी एंड्स में। नो मैम। तो खुद से जुड़ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो दिस इज इनकरेक्ट। क्या ढूंढना था हमने? आंसर वुड बी डी। गुड, राइट। Excuse me, ma'am. बोल बोल बोल। मैम एनसीईआरटी में ये